एक्सरसाइज हर किसी के लिए फायदेमंद है। बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर खूब फिजिकली एक्टिव रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है और उसे दिल की बीमारी है, ऐसे लोग क्या करें? क्या उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर नहीं? एक्सरसाइज हर किसी के लिए फायदेमंद है और खासकर किसी को डायबिटीज है तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिजिकली एक्टिव रहने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। वहीं अगर डायबिटिक पेशेंट को हार्ट डिजीज भी है तब भी उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, बस इसका तरीका अलग होना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स अगर टहलना चाहते हैं तो बिल्कुल टहल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी चलने की गति धीरे रखनी चाहिए। जो एक्सरसाइज उन्हें 15 मिनट में खत्म करनी थी वो आधे से 1 घंटे में खत्म करें। वहीं अगर लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें तो बेहतर है, इसके लिए रोक नहीं है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि तेजी से चढ़ने के बजाय आराम आराम से कदम रखें। कोशिश करें कि स्टेप छोटे छोटे बनाएं। इसके अलावा खाना खाने के बाद तुरंत ना टहलें। अगर टहलना है तो शाम को खाने से पहले टहलें। ये एक बड़ी आई थिंक सोसाइटी के अंदर ये मिसकंसेप्शन है, मतलब गलत धारणा है कि मुझे अगर शुगर की तकलीफ़ है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरा हार्ट वीक है तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बल्कि इन मरीजों में एक्सरसाइज करने का जो बॉडी को लाभ होता है वो शायद एक बिल्कुल जो फिजिकली फिट लोग हैं उसको शायद इतना लाभ नहीं है। लेकिन वो एक्सरसाइज करने के अंदर आपको थोड़े डूज एंड डोंट्स होते हैं। उसमें यह है कि आप बोलो जी मैं दिन में 5 किलोमीटर चलना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा 5 की चलना जगह आप 10 किलोमीटर चलिए चाहे, लेकिन अपना पेस यानी कि जो स्पीड है उसको कम रखिए। जो एक्सरसाइज आपने 15 मिनट में कंप्लीट करनी थी उसको आप आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में कंप्लीट करिए। सिमिलरली अगर आपको सीढ़ी चढ़ना है तो आप चढ़िए। हार्ट वाले मरीजों को हम सीढ़ी चढ़ने से मना नहीं करते हैं, लेकिन सीढ़ी चढ़ना स्टेप्स बड़े ऊंचे नहीं होने चाहिए। अगर आप बनवा सकते हैं तो प्रेफरेबली बेबी स्टेप, छोटे स्टेप्स हों, रैंप हो, अन्यथा छोटे स्टेप्स लीजिए या धीरे धीरे करके आप चढ़िए। तो फिजिकल एक्टिविटी हार्ट के मरीज को, भले उसका हार्ट कमज़ोर है, मना नहीं की जाती है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो बल्कि हम इनकरेज करते हैं। लेकिन यह कि एकदम से बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्टिविटी ना करें, बेबी स्टेप्स लें, स्लोली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें और एक्टिविटी बढ़ा लें। 1 की जगह 2 या 3 या 4 या 5 किलोमीटर चलिए आप, लेकिन चलें आप स्लो पेस के साथ और प्रेफरेबली खाना खाने के बाद मत चलें। जो हमने काफ़ी कॉमनली देखा कि रात को आपने डिनर किया, उसके बाद आप वॉक के लिए चल पड़े हो। तो डिनर के बाद जब आपने खाना खाया तो आंतों में चला गया, आंतों को ब्लड चाहिए। उस समय में आप बोलोगे मेरे मसल को भी चाहिए और मेरी हार्ट को भी चाहिए, तो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी। तो आप खाली पेट चलिए। जब आपका पेट खाली है, आपके बॉडी को और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो बेहतर होता है कि आप खाली पेट करें। फिजिकली एक्टिव सभी को रहना चाहिए, भले ही कोई बीमारी हो या नहीं। वहीं अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से जरूर पूछें कि मुझे कैसे और कितना टहलना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपको बड़ी मुसीबत से बचाएगी।